बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉपर टी के बारे में, जो कि एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है और आम ज़ुबान में लोग इसे कहते हैं कि छल्ला रखवाना। कॉपर टी होती क्या है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉपर टी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। अब इस बात का क्या मतलब है? ये यूट्रस में रखे जाने वाली एक छोटी सी डिवाइस होती है। इसका नाम कॉपर टी इसलिए है क्योंकि ये टी शेप की होती है, बिल्कुल टी की तरह इसकी शेप होती है। छोटी सी डिवाइस होती है और नीचे एक थ्रेड लगा होता है और वो जो टी शेप होती है वहाँ से कॉपर की फिलिंग हुई होती है, जो वक्त के साथ साथ यूट्रस में रिलीज़ होती रहती है और स्पर्म स्पेक्ट करती है और प्रेगनेंसी होने से रोकती है। क्या कॉपर टी को रखवाने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत है या किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। इसको रखवाने के लिए हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता और ना ही कोई सर्जरी करवानी पड़ती है। ये एक आम सा प्रोसीजर है, लेकिन बस एक चीज़ होनी चाहिए कि आपने अच्छे क्लिनिक से, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से इसको रखवाना है, एक्सपर्ट से, ताकि आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। ये सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें डॉक्टर जो है वो आपकी यूट्रस में ये डिवाइस रख देती हैं और ना तो आपको किसी किस्म का बेहोश किया जाता है, कुछ भी इस तरह का सीन जो है वो नहीं होता है। कॉपर टी को रखवाने का बेहतरीन वक्त क्या होता है? तो उसको रखवाने का बेहतरीन वक्त जो है वो आपकी पीरियड्स होते हैं। जब आपको पीरियड्स आए होते हैं तो उस टाइम पे आपकी सर्विक्स जो है, वेजाइना जो है वो सॉफ्ट हुई होती है, तो ईज़िली इसको जो है वो रखा जा सकता है। और अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करती तो जैसे ही आपके पीरियड ख़त्म हो तो फ़ौरन जो है वो आप इसको रखवाने के लिए डॉक्टर के पास जो है वो चले जाएँ। ये कितने टाइम के लिए वक्फा प्रोवाइड करती है? सो कॉपर टी जो होती है उसकी डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। कुछ जो होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, कुछ 10 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, कुछ 12 ईयर के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे उसके लिहाज से आप जो है वो इसको रखवा सकती हैं। और सपोज़ अगर आपने 5 ईयर्स के लिए कॉपर टी रखवा ली है और दरमियान में आपका प्लान होता है कंसीव करने का, तो बहुत इजी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगी और आप इसको निकलवा देंगी, तो आप फिर से जो है वो कंसीव कर सकते हैं। क्या ये एक सेफ़ मेथड है? जी बिल्कुल, कॉपर टी को रखवाना एक बिल्कुल सेफ़ मेथड है। बस आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इसको रखवाएं और जब आप इसको रखवाएं तो वो तारीख़ जो है वो आप नोट डाउन कर लें। और दूसरी बात ये कि इसका जो थ्रेड होता है आप उसको चेक करते रहें, उसके बारे में डॉक्टर आपको गाइड कर देगी कि किस तरह से आपने इसके थ्रेड को चेक करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि डिवाइस जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। क्या ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है? बिल्कुल, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। एक तो ये आपको लंबे अरसे के लिए जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है, ये इजीली अवेलेबल भी होती है और इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप इसको अफोर्ड ना कर सकें। ये बिल्कुल कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। क्या ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है? बिल्कुल, ये इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है, 99.9% इफ़ेक्टिव ये बिल्कुल मेथड है। और बहुत ही रेयर और कम चांसेस होते हैं कि इससे आपको जो है वो प्रेगनेंसी हो जाए। उसकी भी वजह ये होती है कि अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है और आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाती। अदरवाइज़ ये 99.9% जो है वो इफ़ेक्टिव मेथड है। क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इसको यूज़ कर सकती हैं? एग्जैक्टली, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो इस तरीके इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि कोई हार्मोन बॉडी के अंदर हम एंटर नहीं कर रहे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स उस लिहाज से कम होते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको फेस करने पड़ते हैं वो ये होता है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं वो थोड़े से पहले जो 3 to 5 मंथ्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग जो होती है वो थोड़ी आपको ज़्यादा होती है, थोड़ा सा हैवी फ्लो हो जाता है। लेकिन आफ्टर 5 मंथ्स 6 मंथ वो जो चीज़ होती है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, नॉर्मल की तरफ चली जाती है। और इसी तरह ही नहीं, जब आपको हैवी फ्लो होता है तो थोड़े से आपको जो है वो क्रैम्प्स वगैरह जो है या कमर में दर्द जो है वो भी आपको महसूस होती है। इसको जब आप यूज़ करना छोड़ देते हैं या जब आप इसको निकलवा देते हैं तो फर्टिलिटी कब वापस आती है? तो जैसे ही आप इसको निकलवाते हैं नेक्स्ट साइकिल से आपकी फर्टिलिटी जो है वो वापस आ जाती है और आप जो है वो कंसीव कर सकती हैं।
इसको निकलवाने का क्या तरीका होता है, जब भी आपका दिल हो कि आप कंसीव करना चाहती हैं तो आप डॉक्टर के पास आएंगी और डॉक्टर जो है वो इसको रिमूव करेगा। ख़ुद आपने इसको रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी, या किसी भी नॉन प्रोफेशनल बंदे से आपने इसको रिमूव नहीं करवाना। आप अपने डॉक्टर को विज़िट करेंगे और कोशिश करेंगे उसी के पास चली जाएँ जिससे आपने इसको फ़र्स्ट टाइम रखवाया था, तो वो आपका जो है वो कॉपर टी डिवाइस जो है वो रिमूव कर देंगे और आप जो है वो दोबारा से जो है वो कंसीव कर सकेंगी। कौन सी ऐसी अलार्मिंग साइंस हैं कि अगर वो आपको नज़र आते हैं, आपने डिवाइस रखवाई हुई है और आप उन साइंस को फील करती हैं, तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। अगर आपका थ्रेड जो है, आपने जिस थ्रेड को महसूस करते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि इस कॉपर की छोटी सी डिवाइस है, उसके साथ एक थ्रेड लगा होता है, तो उस थ्रेड को महसूस करके आपने चेक करना होता है कि ये डिवाइस जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं। तो अगर वो थ्रेड जो है वो मिस हो जाता है, मिसिंग है, आपको नहीं मिल रहा या फिर बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड है, तो फिर आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। या आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पेल्विक रीजन में फ़ील कर रही हैं और आपको कोई गंदा पानी जो है, वाइट डिस्चार्ज जो है वो आ रहा है, या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आपको कोई ब्लीडिंग होती है या बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो ये सारी वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, ताकि वो देख सके कि क्या कोई इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं हो गया, या आपकी जो कॉपर टी है वो अपनी जगह से मिसप्लेस तो नहीं हो गई। सो ये थी आज की वीडियो कॉपर टी के बारे में। एक बहुत अच्छा मेथड है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन अचीव करना चाहती हैं, एज़ कम्पेयर टू जो आप ओरल पिल्स लेती हैं या इंजेक्शन लगवाती हैं, वो सब हार्मोनल मेथड्स हैं, तो उसके लिहाज से ये बहुत अच्छा मेथड है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं और ये लंबे अरसे के लिए आपको जो है वो महफूज भी कर देता है। सो आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।